भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो जाते नैन तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन, तेरे रूहानी नैन, ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। ओम शांति। समय पर शक्तियों को यूज करने वाले, रूहानी खुराक खिलाकर सबकी खातिरी करने वाले एकाग्र एक रस सहज योगियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। तेरे रूहानी नैन दिल को सुकून देते हैं। क्या हमारे नैन दृष्टि किसी को सुकून देते हैं? निहाल करती हैं हमारी नजरें आत्माओं को? आज 28 जनवरी 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा हमें समझाते हैं रूहानी पर्सनैलिटी से, नजरों से कैसे हम बेहद की सेवा कर सकते हैं। साकार में हम बाबा को देख के निहाल हो गए ना। अव्यक्त मिलन मनाते भी हमें कितने सुंदर अनुभव होते हैं। तो हमें भी अब बाप दादा को अपने में समाकर सभी को नज़र से निहाल करना है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं, समझेंगे। 28 नवंबर 1997 को डायमंड हॉल में चली हुई अव्यक्त वाणी में, जिसका शीर्षक है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकीलधे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। सभी अपने अपने स्थानों से मधुबन में आ गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। यह मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। सामने बैठे हैं तो बाबा कहते हैं बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। ये ऐसा अलौकिक
रूहानी मिलन है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। कौन हमें तराश रहा है, कौन हमें सिखा रहा है? ऊंचे ते ऊंचा बाप। तो ऊंचा ही बनाएंगे ना। तो आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी। सबसे ऊंची पर्सनैलिटी कौन सी? बाबा कहते हैं संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी, जिनके संकल्प और स्वप्न भी संपूर्ण पवित्र। तो नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ हैं। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है। लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हों, आपके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं हैं, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। दुनिया के कितने भी धनवान व्यक्ति हों, बाबा कहते हैं आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पास अविनाशी सुख शांति का खजाना नहीं है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। हम तो अधिकारी हैं ना, और वो जानते नहीं बाबा को तो मांगते हैं। भक्त है तो भिखारी हैं, मांगने वाले हैं, और हम अविनाशी खजानों से सदा भरपूर हैं, अधिकारी हैं। वह खजाने आज हैं, कल नहीं, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे ते ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनती हैं, वह कहलाई जाती हैं। जिसके पास धन है, कोई हुनर है, पद पोजीशन है, तो वो पर्सनैलिटी कहलाती हैं। लेकिन आपको ऊंचे ते ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया। तो अपनी ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है। हाँ, रहता है तो हाथ हिलाओ। बाबा कह रहे हैं उनके पास तो जो कुछ भी है वो सब कुछ विनाशी है, और हमारे पास अविनाशी है। ऐसी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी बाबा ने हमारी बनाई, तो क्या इस बात का हमें रूहानी नशा है? बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है। बाबा की टेप, बाबा के गीत ऑटोमेटिक, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। दिल वाला बाप हमारे लिए कौन से गीत गाते हैं? ये दिल वाले बच्चे ही सुन सकते हैं। जिनका बाबा से यथार्थ कनेक्शन होगा वही इस गीत को, संगीत को एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। कान से नहीं सुनाई देगा, दिल से सुनाई देगा। तो सभी दिल वाले हो ना। दिलवाला मंदिर में आपका चित्र है ना। आबू में दिलवाड़ा मंदिर, जैन मंदिर, बाबा कहते हैं आपका चित्र है ना। सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं। बाबा कहते हैं सदा यह पर्सनैलिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही। इमर्ज है ना, नहीं है, दिखाई देवे, अनुभव में आए,
सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ जाएं कि यह अपने पर्सनैलिटी में है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। यदि हम ऐसे रूहानी नशे में हैं, अपनी पर्सनैलिटी की स्मृति हमें सदा इमर्ज रहती है, तो हमारा नैन, चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। खुद भी प्रसन्न रहेंगे और औरों को भी प्रसन्न कर देंगे। जो बाप का गायन है, नज़र से निहाल करने वाले, वह सिर्फ बाप का नहीं है, आपका भी यही गायन है। बाबा ने हमें देखा और हम निहाल हो गए। बाबा कहते हैं ऐसे ही आप जिसको भी देखोगे, यदि आप प्रसन्न चित्त हो तो वह आत्माएं भी निहाल हो जाएंगी, भरपूर हो जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, इतना समय ही नहीं होगा। हाँ, दृष्टि से सेवा का समय आ रहा है तो दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। जिसको भी हमने देखा वो भरपूर हो जाएंगे, उनकी कामनाएं, मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो सभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? चेक करें अपने आप को कि हम जिसको देखें वो भरपूर हो जाए, ऐसी हमारी स्थिति है। अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को यह सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वह भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। कोर्स कराने की, क्लास कराने की, ये तो अब और भी टीचर बहनें करा रही हैं। बाबा कहते हैं आप आदि रत्न क्या करोगे? न्यारी प्यारी सेवा आपको करनी है। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी हैं, 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं है। बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। यह कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वो है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। बाबा कहते हैं 2 प्रकार के बच्चे हैं। पहले तो हैं स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। जब से सेवा चालू हुई तब से जो सेवाधारी बने शुरुआत से। तो यह दादियाँ, बाबा कहते हैं ये दादियाँ हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब हैं पहला पहला तना जो सेवा के आदि रत्न हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह हैं जड़ स्थापना वाले जो दादियाँ हैं, जो शुरू से बाबा के साथ पाकिस्तान से यहाँ आए और फिर भारत में जब आए और जब सेवा चालू हुई तो वो हो गए सेवा के आदि रत्न। तो बाबा कहते हैं ये है पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना। बाबा के अव्यक्त होने के बाद से जो सेवा चालू हुई है, तो बाबा कहते हैं तना तो मजबूत होता है ना। तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वह तना दिखाई देता है। जड़ तो धरती के नीचे रहती है, दिखती नहीं, शक्ति देती है, लेकिन तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई हैं, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने।
सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया है। सम्मान समारोह चल रहा था ना उस समय, तो बाबा ने कहा आप सब सेवा के निमित्त हो, इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया ना। बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांतिवन में पहुंच गई हैं, है ना। दीदियां जब सज कर बैठती हैं, देखो कैसे लगती हैं चैतन्य मूर्तियां। तो बाबा कहते जैसे मंदिरों से मूर्तियां शांतिवन में आ गई, स्टेज पर आ गई। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा, अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। बाबा कहते हैं जो हुआ वो तो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब औरों को भी वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइक बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी यह डबल काम करेगी। जो आदि रत्न हैं, बाबा कहते हैं वो अब सकाश दे और नयों नयों को आगे लेके आए। तो औरों का भाषण, नयों का भाषण और आपका सकाश ये डबल काम करेगा, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना। महारथियों का काम है अब सभी को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? एक जगह ही बैठ के सकाश दे, वाइब्रेशन फैलाए, ये काम तो कर सकते हैं जैसे बाबा करते हैं। तो बाबा कहते हैं आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर। आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर। जो फॉलो फादर करे, बाप समान सेवा करे, वो आदि रत्न। बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा, दिखाई तो देता नहीं है। लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। कितनी अच्छी युक्ति बताई बाबा ने कि बेहद की सेवा में खुद को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाती है। किसी भी समय, कैसी भी हालत हो, कहीं भी बैठ के बाबा कहते हैं ये सकाश देने की सेवा तो कोई भी कर सकता है, सहज है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आँख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो यह बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। कोई भट्टी करे, प्रोग्राम करे, समारोह करे तब बेहद का वैराग्य आए, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं बेहद की सेवा में बिजी रहो, बेहद का वैराग्य आता जाएगा। यह करें, यह करें, यह प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना यह सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी यह नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं, वह जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का? पूरे विश्व को सकाश देना है ना, विश्व का राजा बनना है ना। क्या बनना है? विश्व का ना। आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन यह बुद्धि में रहेगा तो यह भी तना का काम नहीं है। यह तो टालियां भी कर सकते हैं। आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचते हैं। आप सभी भी यह सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, यह तो बहुत अच्छा, अभी विनाश हो जाए,
लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए, तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है और विनाश हो गया तो कौन आएगा? संख्या ही नहीं तैयार है तो सतयुग में कौन आएगा? कैसे चालू होगा सतयुग? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। एक साथ आत्माओं को लाना है तो बेहद की सेवा करनी होगी ना, सकाश देना होगा। तो बाबा कहते हैं अब ये पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना। पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगी। कोई छोटी छोटी बातें होती हैं, बाबा कहते हैं सब सेवा आप स्टार्ट करो, ये अपने आप ही छोटी बातें खत्म हो जाएंगी। छुड़ाने से नहीं छूटेंगी। सोचे कि ये बातें छोड़े छोड़े ये नहीं छूटेंगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो ये हम ट्राई कर सकते हैं। सकाश दें और देखें कैसे समस्याएं खत्म होती जाएंगी। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और आत्मा में ब्रह्मा बाप देखें। अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखें और हर आत्मा में, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप देखें। यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। ब्रह्मा बाबा ने तो एक को कोर्स नहीं कराया ना। तो बाबा कहते हैं बाबा को देखा और हो गए, बन गए बाबा के। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, क्योंकि बाबा में शिव बाबा दिखाई दिए, तो मेहनत नहीं लगी ना, बन गए बाप के। ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नजर से निहाल करो। कितनी अच्छी लाइन है। बाबा ने कहा आपने ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखा तो आप बाबा के बन गए। उसी तरह से आप में यदि बाप दादा दिखाई दें तो अन्य आत्माएं भी नजर से निहाल हो जाएंगी, बाप की बन जाएंगी। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती हो क्या? पहले तो कोई ट्रेनिंग पीरियड, ट्रायल पीरियड तो नहीं था ना, तुरंत बन गए धक से बाबा के। बाबा कहते जब ब्रह्मा बाबा ऐसा कर सकते हैं तो क्या आप सब आत्माओं से ऐसी सेवा नहीं हो सकती है? आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। हमारी ऐसी पर्सनैलिटी हो कि सभी प्रभावित होकर बाबा के बन जाए। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर। जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। बाबा कहते हैं जो आदि के हैं वो अंत तक सेवा में रहेंगे ही। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीज़ा लेने की भी ज़रूरत नहीं, भाग दौड़ की भी ज़रूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। लगा था ना, दादियों को देख के अनुभव हुआ ना कि सेवा ही कर रही हैं। तो बाबा कहते क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो।
अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो, नई सेवा करो, बेहद की सेवा करो, सकाश देने की सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांति वन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी हैं वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं, अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। बाबा ने विधियां बताई हैं, युक्तियां बताई हैं, किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। मुरलियों में सब आंसर्स हैं। तो बाबा कहते हैं यदि खुद की समस्या को हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास समाधान नहीं है, इसका मतलब हमारे में अपनी शक्ति नहीं है, कमजोर आत्माएं हैं। जिसको शक्ति नहीं हो, पांव लंगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ लगाओ, तो लगाएगा या गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वह कहाँ से शक्ति लाएं? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, उन्हों में है ही नहीं, अपना दो। जैसे खून चढ़ाते हैं तो ताकत आती है, बाबा कहते हैं वैसे आप भी गुणों और शक्तियों का सहयोग दो, तब आत्मा शक्तिशाली बनेगी। उनमें अपना है नहीं, इसलिए आप अपना दो। पहले ही कहा ना, दाता बनो। देखो ब्लड डोनेशन भी होता है, तो यहाँ पे पावर डोनेट करना है। बाबा कहते हैं दाता बनो, वह असमर्थ हैं, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी। गुण और शक्ति का हम दान करेंगे, इसका सहयोग देंगे, तो बाबा कहते हैं आपको दुआएं मिलेंगी। और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। कहते हैं ना, जब दवा काम नहीं आती तब दुआ काम आती है। तो दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट हैं। दुआ है तो देखो कैसे आत्मा उड़ान भर सकती है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। यह भी करना है हमें अनुभव। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी है, संगम के प्रारब्ध का अनुभव करना है, संगम की मौज का अनुभव करना है। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। दुआएं कमानी पड़ती है ना, बाबा कहते हैं दुआएं लेना। कैसे लेना है? वह सीखो और सिखाओ। सेवा करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। और बाबा ने याद दिलाया अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं करना, नेचुरल हो। कई बार अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है, इसलिए बाबा कहते हैं नेचुरल अटेंशन हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसीलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। मुरलियों से हमें डायरेक्शन मिलता है, तो मुरली से चेक करना है कि बाबा क्या चाहते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं और हम कैसे बने हैं। तो बाबा कहते हैं नॉलेज का दर्पण तो सामने है ही, उसमें अपना चित्र देखते रहो और फिर चेक करो पर्सनैलिटी बनी है ऐसी, हम हैं सदा प्रसन्न चित्त। यह क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। क्या, क्यों, कैसे, बाबा कहते हैं ये के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। आप प्रसन्न रहोगे तो आप औरों को दुआएं दोगे।
और आप प्रसन्न करोगे किसी को तो आपको दुआएं मिलेंगी। कैसा भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें, इसका भी कल्याण हो। किसी पे भी नजर जाए, किसी के बारे में भी सोचें, मन में यही भाव आए कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह ऐसा, यह वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा। यह हो सकता है। दुआएं देने आती हैं, लेने तो आती हैं, देने भी आती हैं। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दुआएं देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। यह करे नहीं मैं करूं, वो करे तो मैं करूं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, यह करे नहीं मैं करूं। ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। बाबा कहते हैं क्या स्लोगन है कि जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये नहीं कि दूसरा क्या कर रहा है हम भी वही करें। तो बाबा कहते हैं नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। हुक्मी हुक्म चला रहा है, वह चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो। इमर्ज है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं, कर्म में दिखाई दे। बाबा कहते इमर्ज है, सुना है ना ये स्लोगन, याद है नहीं? याद है। बाबा कहते कर्म में दिखाई दे। तो क्या करेंगे? दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे? फील करेंगे यह ऐसा यह वैसा नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। कोई भी आत्मा यदि कुछ कर भी रही है जिससे हमारे मन में प्रश्न उठता है, तो बाबा कहते हैं वो कमजोर है, वशीभूत है। तो अपनी भाषा और संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी न हो कि यह बदले, नहीं, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे। यह क्या? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। ब्लेम गेम खेलते हैं। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बाबा कहते हैं ना मैंपन छोड़ो, लेकिन मैंपन किस में लाना है? कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है और मुझे क्या करना है। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। देह अभिमान वाला मैं नहीं, बाबा कहते हैं सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। दिल का सहयोग हम कैसे दे सकते हैं? सहयोग, सह माना साथ, योग माना बाबा से जुड़ना। बाबा के साथ हैं, बाबा से जुड़े हुए हैं, तो ये सबसे बड़ा सहयोग है। और ऐसा सहयोग यदि हम दें, ऐसा सहयोग करें, तो सभी आत्माएं नज़र से निहाल होंगी और वाइब्रेशन फैलेगा और बहुत जल्दी काम हो सकता है। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस, मन से तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई। 1 मिनट में बाबा ने साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम बेहद के वैरागी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाप दादा कहते, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। जिस सेवा से दूसरे डिस्टर्ब हो, हम खुद डिस्टर्ब हो, बाबा कहते हैं वो सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हैं। कोई स्वार्थ है, हाँ, तभी तो हलचल होती है। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है, तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। चेक करना है, कोई सूक्ष्म स्वार्थ, सूक्ष्म कामना, नाम मान शान की इच्छा, ये तो नहीं है। यदि इसमें ही पूर्ति नहीं होती, प्राप्ति का अनुभव नहीं करते, तो हलचल में आ जाते। तो बाबा कहते हैं कि सेवा में डिस्टर्बेंस कब होती है, जब दूसरे का या खुद का स्वार्थ पूरा नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करनी है, तब कहलाएंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, यह अटेंशन रखो। सेवा खूब उमंग उत्साह से करना है, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, यह अटेंशन रखो। बाबा कहते हैं ना, ऐसी सेवा मुझे मंजूर नहीं जिससे बच्चों की स्थिति हलचल में आ जाए, ऊपर नीचे हो जाए। स्थिति सर्वोपरि है? इसलिए सेवा स्थिति को ऊपर नीचे न करे, ये ध्यान रखना है। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ कामना, शुभ भावना, शुभ वृत्ति होगी, सकाश देंगे तो कैसा भी नेगेटिव सीन हो, पॉजिटिव हो जाएगा। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करने के लिए आज का पॉइंट है, करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करणहार बनकर कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। न्यारे प्यारे कैसे बनेंगे कि मैं निमित्त करणहार और बाबा करा रहे हैं। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। मैं आत्मा लाइट, सारे बोझ बाप को दे दिए, लाइट हो गई, डबल लाइट, अनादि स्वरूप की स्मृति, आत्मिक स्वरूप की स्थिति, फिर कोई भी बोझ नहीं, सब कुछ बाप को समर्पित कर दो और अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। रिवाइज करते हैं। आज बाप दादा बच्चों की श्रेष्ठ रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे थे, संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी, चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी। हम बच्चे सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हैं। क्या हमें इस बात का नशा है? क्या हम सदा प्रसन्नचित्त हैं, बेहद के वैरागी हैं, सकाश देने की सेवा करते हैं, नज़र से निहाल करने की सेवा करते हैं, गुण शक्ति का सहयोग देते हैं, औरों को प्रसन्न करते हैं, श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलते हैं, ये सब चेक करना है। आज की मुरली से स्वमान, मैं नज़रों से निहाल करने वाली आत्मा हूँ। मैं नज़रों से निहाल करने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति।
दिल को लुभाए जाती है। बोल तुम्हारे कितने प्यारे अंतर मन छू जाते हैं। जब तक न देखूं सूरत तिहारी, जब तक न देखूं सूरत तिहारी, आता नहीं इस दिल को चैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी गगन के झरोखों से हो देखते रहते, बाह पसारे प्यार लिए मीठे बाबा यही कहते। आओ प्यारो साथ चले, आओ प्यारो साथ चले, अपने वतन जहां मीठे हो बैर तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा तेरे रूहानी नैन। तुझसे ही बैठूं खाऊं, दूर कभी ना हो तू नजर से, तेरे ही रंग रंग जाऊं। ना दूर होंगे अब ना कभी ना, ना दूर होंगे अब ना कभी ना, बाबा मेरे तेरे नैनों से नैन तेरे रूहानी नैन। ओ बाबा